17वीं बीपीएससी क्वालिफाई करके 179 रैंक हासिल किया है और इनको आरओ यानी राजस्व अधिकारी बनाए गए, रेवेन्यू ऑफिसर बनाए गए हैं और आइए इनसे सीधे रूबरू होते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और सबसे पहली बात तो आप ये बताएंगे कि आप जो आरओ के लिए तैयारी किए थे, बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन किए थे और इसमें कितनी तरह की परेशानियां आपको सामना करना पड़ा और कितने कौन से अटेम्प्ट में आपने बीपीएससी क्वालिफाई किया? 17वीं में आरओ का चयन हुआ, इससे पहले भी मैं 2 बार मेंस लिख और 7वीं में भी 69वीं में ये मेरा पहला इंटरव्यू था और पहले इंटरव्यू में मुझे सफलता मिली। साथ ही 71वीं का भी मेंस में दिया हुआ हूँ और उसका रिजल्ट का इंतजार है। 78वीं का भी फॉर्म भरा हूँ, 26 जुलाई को उसका पेपर है। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे प्राइमरी एजुकेशन जो इनिशियल एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की? देखिए, मैं नवोदय विद्यालय का छात्र था और मैं नवोदय की तैयारी मास्टर सफीक कोचिंग इंस्टीट्यूट से किया था, डगरवा बिहार पब्लिक से। उसके बाद वहाँ से मैंने नवोदय क्वालिफाई किया। नवोदय में मैं 6 लेकर 12 तक किया। 10-12 में नवोदय से ही पास हुआ, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय गढ़बनरी से। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली इंस्टीट्यूट चला गया। शहीद भगत सिंह कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की है। देशबंधु कॉलेज से, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और मेरा ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अच्छा, आपको कहीं नहीं लगता कि आप का एज के छोटे, आपसे छोटे जो है दूसरे डिपार्टमेंट में जैसे टीचर बन गए और आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जो टीचर बन के आ रहे थे और आपको बिना जॉब में थे, आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा था? मैं इस फील्ड में लगातार प्रयास करता हूँ। 2019 से मैं इस फील्ड का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। 2019 में मैंने यूपीएससी का पहला अटैम्प्ट दिया था और यूपीएससी मैं 3 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, 19 में, 20 में, 21 में, जिसमें मुझे सफलता नहीं मिली और यूपीएससी भी देना शुरू किया। और 7वीं में पहली बार मैंने बीपीएससी दिया और 7वीं पीटी क्वालिफाई हुआ। मेंस भी दिया था लेकिन मेंस नहीं हो पाया था। 69वीं दिया, इसमें भी मेंस नहीं हो पाया, लेकिन 70वीं में फाइनली इनका सिलेक्शन हुआ। लगातार मैं यूपीएससी में टाइम बचा हुआ है तो उसका प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, आपको पता है कि ये सीमांचल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और आप जब भी बचपन में रहे होंगे, ये बाढ़ से आपको शिक्षा ग्रहण करने में कोई कठिनाई हुई है? मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर बचपन से ही हम लोग बाहर गाँव में रहते हैं, आज कम मिला वहाँ से कैसा महसूस कर रहे हैं आपने ये अचीवमेंट जो हासिल किया? क्या है, कैसा आगे बढ़ने की और प्रेरणा है, स्टेबिलिटी मिल गया है और आगे बढ़ने लगातार प्रयास कर रहा हूँ, करता रहूँगा। मेन मकसद वो करना है। मतलब आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन जारी रखेंगे? इधर के बच्चे कभी यूपीएससी का खास कर नहीं देखते और आपने ये यूपीएससी के बारे में सोचा? सीनियर टीचर पहले एडीएम थे कुंदन कुमार सर, उन्होंने आके हम लोग को मोटिवेट किया था। कुंदन कुमार सर पटना के डीएम हैं, काफ़ी मोटिवेट किया हम लोग को। जब पढ़ा उन्होंने उनसे प्रेरणा देते हम लोग आगे बढ़े हैं, मांगते हैं आने वाले बच्चों को जो भी लाना है हम लोग तैयार प्रयास करेगा। तो किसी मेंटरशिप चाहिए तो हम लोग देंगे। अच्छा, कामयाबी का श्रेय किसे देंगे? कामयाबी का श्रेय सर्वप्रथम तो अपने माता पिता, साथ ही ग्रामवासियों में जिनकी दुआएँ हैं, रिश्तेदारों की दुआएँ हैं, जो आज इतनी कामयाबी जैसे अभी पता नहीं इतनी अच्छी बात कही, इन लोगों की दुआ है कि
अभी आपके साथ दिखाई दिया, आपसे विजिट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, शुक्रगुजार हूँ सर का। ऐसे ही हम आपका मार्गदर्शन करते रहें, इंशाल्लाह और भी अच्छे रिजल्ट। मैं आशिक कमर के घर पर मैं उनके मम्मी से और उनके और लोगों से, रिश्तेदारों से मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। उनका बेटा ये कामयाबी हासिल किया, इन्हें कैसा महसूस हो रहा। और बेटा बीपीएससी क्वालिफाई कर दिया और आरो ऑफिसर जी आसिफ भाई की जो बीपीएससी क्वालिफाई किया, आसिफ कमर की सिस्टर से आपको रूबरू कराते हैं, ये बताएंगे कैसा महसूस करें। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे जी। आपका भाई आज आरो ऑफिसर बना, कैसा महसूस कर रहा है, क्या कहेंगे? लगता था ये कि शुरू से आपको लगता नहीं है कैसा तो आप लोग को शुरू से ही लगता था कि ये कुछ ना कुछ बनेगा। बोलिए आप बताइए क्या क्या कहेंगे? ताकि आज की तरह ये भी ऑफिसर बने। हमारे गांव को, हमारे खानदान को, हमारे इलाके को, खास करके इस प्रखंड को और बेटा मिला। फिर इस जिला को, उसके बाद देहात। हम लोग औरों का और जितने भी गार्जियन हैं अल्लाह ताला लाया इसको, उसी का फल है कि आज हमारे विधायक जी भी आए और लोग आते हैं और आएंगे। हम लोग इसको बहुत बधाई देते हैं और उनका पिता जो माँ को, जो परिवार पूरे सबको बधाई देते हैं कि बहुत बड़ा हमारा इलाके को, गांव को, मेरे खानदान को, विधायक जी को भी एक हौसला बुलंद हुआ कि मेरे विधानसभा में एक IAS करें तैयार हुआ। यही बात करके अपना बात को हम समाप्त करते हैं। आइए ये बीपीएससी क्वालिफाई के आशिक कमर, इनके क्लोज फ्रेंड हैं, उनसे बात करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये हमारे इलाके के लिए बहुत फख्र की बात है। आने वाले जो छात्र छात्रा हैं, इस इलाके के जो बच्चे हैं, उनको एक रास्ता मिला है जहाँ से जैसा कि आसिफ ने कहा कि जो भी बच्चों को जो भी मार्गदर्शन की जरूरत होगी हम लोग मार्गदर्शन करेंगे। यहाँ इस इलाके के बच्चों को एक नया रास्ता मिला और एक नई बुलंदी तक पहुँचने के नए रास्ते खुले हैं और इंशाअल्लाह आगे चल के और भी हमारे इलाके से ऑफिसर मेरा नाम हाफिज मखलूब है, मैं वारी बस्ती का रहने वाला हूँ। आसिफ कमर मेरा छोटा भाई है और दिल से मुबारकबाद देता हूँ और बहुत खुशी हो रही है। आइंदा मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक तआला उनको और मज़ीद तरक्की दे और इससे और बच्चों को जो तालीम हासिल करते हैं उसको इससे सीख हासिल करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। मेहनत रायगा नहीं जाता है। जी चंदन जी बताएंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं। हम महसूस सबसे पहले कि उनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो अपने बच्चे को इस तरह से उस मंजिल तक पहुंचाया। माँ बाप तो बहुत होते हैं मगर कोई नहीं पहुंचा पाता है। मेरा नाम चंदन महलदार है। हम गर्व से कहते हैं कि मेरे गांव में इतना बड़ा पद अभी तक नहीं था और हम उसको मुबारकबाद बधाई देने के लिए आए हैं। और विधायक साहब भी हमको बोले कि चंदन जी आइए और हमारे क्षेत्र के विधायक साहब बहुत ही गणमान्य लोग और बहुत ही अच्छे लोग हैं और उनकी दुआ है और हम लोगों का जो है आशीर्वाद का साथ है। भगवान से प्रार्थना करेंगे और बड़ा पद ये ले। कैसा महसूस कर रहे हैं? मोहम्मद
बहुत खुशी मिला कि हमारे डगवा प्रखंड और पूर्णिया जिला में वार्ड पंचायत में जो है हमारे गाँव वार्ड नेता में एक नया सफलता मिला। हमें इस बात से बहुत खुशी है। उस मास्टर जो इसको ज्ञान दिया नीचे से ऊपर तक, उस मास्टर का भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उसका माता पिता का भी हम पूरा समाज जितना इलाका का आदमी है सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और हमारे सामने मौजूद विधायक जी आए हैं उसका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सबका दुआ सबका साथ हैं और हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं जितना बच्चे लड़का लड़की पढ़ रहे हैं उतना आगे से आगे बढ़ें और हम लोग को खुशी मिलेगा और हम लोग का भी दिल पुख्ता होगा कि बच्चे को और पढ़ाएँ और आगे बढ़ाएँ। इसी को बात कर रहे हैं। एक बार फिर से परिचय करा देंगे। मैं मोहम्मद मसराइल बुआरी पंचायत समिति प्रेसिडेंट हूँ वार्ड नंबर 3। आप भी बताएंगे कुछ। परिचय करो। ये मेरा नाम मोहम्मद तौहीद आलम है। मैं वार्ड पंचायत वार्ड नंबर 43 और आसिफ कमर जिनका नाम है उनको मैं करीबी से जानता हूँ कि उसका क्या मेहनत रहा है, क्या मशक्क़त रहा है। पहले तो उसका माँ बाप को मेरे तरफ से सलाम आ गया और उसके बाद आसिफ सर को मेरा सलाम। आज वो मेरा नौजवानों का एक नई दिशा दी, उन्होंने एक नई दिशा दी है। उसके अंदर हमने जो जज्बा देखा है, क्योंकि मैं उसको बहुत करीब से जानता हूँ कि पॉकेट में गांधी हो या ना हो, उसके दिल में एक आंधी था जिन्होंने इस मकाम को हासिल किया। इसी के लिए मैं हर नौजवानों से एक मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि मेहनत दिल में अगर जज्बा हो तो मंजिल दूर नहीं होती। मेहनत दिल में अगर जज्बा हो तो मंजिल दूर नहीं होती। और हर नौजवान को यानी कि दिलो जान से मेहनत करना चाहिए और जिस चीज़ को अगर ठान ले वो दूर नहीं हो सकती, उसको पा के रहेगा। अभी आपको लगता था ये बचपन से ही मतलब लगनशील था? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं बहुत करीब से जानता हूँ। मक्का के खेत तक हम लोग एक साथ घूमे हैं और मक्का का भुट्टा जो पका के खाते हैं वो हम लोग किए हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं बहुत करीब से जानता हूँ। थैंक यू जी, आप भी कुछ बताएंगे। बहुत मेहनत लगनशील से मेहनत को सफल हुआ। मेरे गाँव समाज काफ़ी खुशी हुई। इसका माँ बाप को इसका कोई वर्णन नहीं है, मेहनत का फल पूरा हो। अब ये धरती ऑफिसर के नाम से, आरओ ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा। कुछ दिन बाद ये यूपीएससी भी की तरफ भी जा रहे हैं और यूपीएससी जब क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर ये धरती और भी ज़्यादा गौरवान्वित होगा। कैमरा पर्सन कोरन के साथ नज़िया अहमद को